सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के युवा कलाकार देवल वर्मा ने धातुओं के 350 किलोग्राम कबाड़ को तराश कर भगवान हनुमान जी की सुंदर मूर्ति तैयार की है। 8.5 फुट ऊंची मूर्ति को बनाने में पीतल की पुरानी थालियों और कढ़ाइयों के साथ ही स्टेनलेस स्टील के पाइप और गिलासों और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल किया गया। मैकेनिकल इंजीनियर देवल वर्मा ने बताया कि शुरू से ही उन्हें कला से काफी प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने स्वयं का एक स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब लोग स्टार्टअप के बारे में जानते नहीं थे, तब से ही वो ये काम कर रहे हैं। आकृतियों में मुख्य रूप से हिरण, पशु, पक्षी, जलीय जीव से लेकर तमाम आकृतियां वो अपनी कला और टीम के माध्यम से तैयार कर चुके हैं। इंदौर के एक युवा कलाकार की कलाकृति भी देश और विदेश में कहीं न कहीं धूम मचा रही है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो हनुमान जी की बनाई हुई एक बहुत ही बेहद ही अलग तरीके की प्रतिमा है। और ख़ास तौर पर ये जो है वो कहीं न कहीं स्क्रैप मटेरियल से इस पूरी प्रतिमा को उकेरा गया है। इंदौर के युवा आर्टिस्ट और इंजीनियर हैं देवल वर्मा। उन्होंने 1 साल की कड़ी मेहनत में इस खूबसूरत सी प्रतिमा को तैयार किया है। मेटल की ये प्रतिमा है, तकरीबन 350 किलो इसका वजन है। और क्या कुछ खासियत इस प्रतिमा की, देवल वर्मा से हम बातचीत करेंगे, जिनका इंदौर के राव स्थित यहाँ पर जो वर्कशॉप है वहीं पर ये कलाकृतियों को उकेरने का काम करते हैं। देवल जी, सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर कलाकृति, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं इसके बारे में जितना बयां करें शायद उतना कम है। कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया और क्या कुछ खासियत है इस प्रतिमा की? तो मैं पिछले 7-8 साल से स्क्रैप मेटल से ही स्कल्पचर्स और आर्टवर्क्स बनाता आ रहा हूँ। और उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट पे ही हनुमान जी की जो मूर्ति है 8.5 फीट की इनकी हाइट है। और आप कह सकते हैं कि करीब 350 से 400 किलो सिर्फ अटाले से बनी हुई है ये। इसमें कुछ पीतल की कढ़ाइयाँ लगी हैं, पीतल के लोटे लगे हैं, थालियाँ लगी हैं, कुछ स्टील के पाइप्स हैं, स्टील के कटोरे हैं और ऐसी बहुत ही तरह तरह की चीज़ें जो हम फेंक देते हैं, जो हम अटाला समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं, उन्हें हमने एक भगवान का मूर्त रूप दे दिया है। कैसे कॉन्सेप्ट आया है, कैसे दिमाग में आया? क्योंकि इस वक्त देश में भगवान राम की लहर है, हनुमान जी का नाम आ रहा है। और एज ए युवा इंजीनियर आप कैसे आपको प्रेरणा मिली? हम लोग यूजुअली जो है स्कल्पचर्स ऑर्डर पे बनाते हैं सारे। तो लास्ट ईयर फरवरी में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी गोधरा गुजरात से। उन्हें अपने रेस्टोरेंट के फॉयर के लिए कुछ चाहिए था, तो हमने प्रपोज करा कि क्यों ना कुछ भगवान की मूर्ति लगाई जाए। जैसा आपने कहा कि राम की लहर है और वैसा ही माहौल चल रहा है देश में, तो हमने सजेस्ट किया कि एक हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं। और फिर हमने 2 से 3 महीने में उन्हें एक हनुमान जी की मूर्ति डिज़ाइन करके दी। डिज़ाइनिंग हुआ उसका सारा, और उसके बाद वो भी बड़े खुश हुए देख के, उन्होंने अप्रूवल दिया। और फिर फाइनली हमने बनाना शुरू करा, मटेरियल इकट्ठा करना चालू करा, और करते करते करीब साल भर लगा हमें पूरी मूर्ति बनाने के लिए। और यही कहीं न कहीं वजह है कि उनकी इस कलाकृति को जो है वो देश विदेश से सराहना मिल रही है। देश विदेश में कहीं न कहीं उनकी इस कलाकृति को पसंद किया जा रहा है। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।